अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राम मंदिर पर आज धर्म ध्वजा की स्थापना करेंगे पीएम। राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले अयोध्या पहुंचे सीएम योगी। कार्यक्रम का किया निरीक्षण। अभेद्य किले में बदली रामनगरी। एसपीजी ब्लैक कैट कमांडो समेत 30,000 जवान तैनात। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद। हिंदू पक्ष की याचिका पर 1 दिसंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। यूपी में 2500 प्रगतिशील किसानों को मिलेगा गैप सर्टिफिकेशन। ट्रेनिंग उत्पादों की फूड सेफ्टी और हाइजीन पर होगा फोकस। आयोग ने अपने टैरिफ आदेश पर कहा उपभोक्ताओं को पोस्टपेड व प्रीपेड मीटर चुनने का अधिकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और बात कर रहे हैं राम राज्य की धर्म ध्वजा। रामनगरी में ध्वजारोहण महोत्सव आज। श्री राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह। आपको बता दें कि ध्वजारोहण समारोह से पहले रामलला के दर्शन करेंगे पीएम। दोपहर 12 बजे पीएम मंदिर पर ध्वज फहराएंगे। पीएम मोदी अयोध्या में रोड शो भी करेंगे। अभेद्य किले में बदली अयोध्या। एसपीजी ब्लैक कैट कमांडो से घिरी है रामनगरी। पीएम के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी रहेंगे मौजूद। रामनगरी में ध्वजारोहण महोत्सव आज। उमड़ी हजारों राम भक्तों की भीड़। चप्पे चप्पे पर सेना की नजर। वीआईपी मेहमान 2 बजे से दर्शन कर सकेंगे। अभिजीत मुहूर्त में होगा ध्वजारोहण। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। उमड़ी हजारों राम भक्तों की भीड़। चप्पे चप्पे पर सेना की नजर। रामनगरी में ध्वजारोहण आज। ध्वजारोहण से पहले रामलला के दर्शन करेंगे पीएम। और अयोध्या से शिवेंद्र लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, फिलहाल की बात करें तो क्या कुछ अपडेट है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक पहुंचेंगे अयोध्या? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आगमन है वो अयोध्या में हो चुका है। प्रधानमंत्री इसके बाद रोड शो करेंगे और रोड शो करने के बाद जो हनुमानगढ़ी है उसमें दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद रामलला के दर्शन पूजन के लिए जाएंगे। करीब 12 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच का वो जो मुहूर्त है वो तय है धर्म ध्वजा फहराने के लिए। उनके साथ इस पूरे कार्यक्रम में सरसंघ चालक मोहन भागवत भी मौजूद होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। इसके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहेंगी। तो ये जो तमाम जो अयोध्या की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। इसके साथ जो तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है अयोध्या में वो चल रहे हैं, वो प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुतिकरण होंगे। तो तमाम जो विस्तृत पूजन पाठ और ये उन पूरे कार्यक्रमों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। मैं आपको दिखाऊं तो मेरी मौजूदगी इस वक्त लता चौक पर है। कितनी खूबसूरती से लता चौक को सजाया गया है। तमाम जो लोग हैं अयोध्या के, क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है, सुरक्षा के मानकों के तहत अयोध्या में कई जगहों पर प्रतिबंध लागू है कि वहां पर आम लोग अभी नहीं जा सकते। लेकिन कुछ जो स्वयंसेवी कार्यकर्ता है जो कार्यकर्ता रहेंगे वो प्रधानमंत्री के रोड शो में रहेंगे। कुछ आसपास की जनता जो है वो प्रधानमंत्री के रोड शो में रहेगी। और प्रधानमंत्री अगर जब रोड शो करेंगे तो उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी। जो बाकी के लोग हैं, जो मीडिया की जो दीर्घा है उसको श्रृंगार हाट के और रामपथ के बीच में जाने पर प्रतिबंध है। इसके बाद मीडिया की दीर्घा है। तो इस वक्त मेरी जो मौजूदगी है लता चौक पर है। अयोध्या के हर एक चौक चौराहे को बेहद ही खूबसूरती से सजाया गया है, क्योंकि ये दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या, नव्य अयोध्या के
कॉन्सेप्ट पर पूरा ये कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मिलित हो रहे हैं। तो ऐसे में नगर निगम ने जगह जगह पर जो गमले हैं, पौधे हैं, फूल है, उनसे तमाम जो पूरी अयोध्या को सजाया है, पूरी अयोध्या को इतना भव्य और दिव्य और सुंदर बनाया है। और ऐसा करना भी उचित था, क्योंकि अयोध्या ने वो 500 वर्षों का संघर्ष झेला है। जो 550 वर्षों का वो जो संघर्ष है, उसके बाद जो राम मंदिर आज बनकर तैयार है, वो बेहद ही देखने में खूबसूरत है। एक सनातन जो धर्मावलंबी है, उनके लिए बेहद ही सुखद और बेहद ही आत्मीय क्षण ये होने वाला है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 22 फीट ऊंचे और 11 फीट चौड़े उस धर्म ध्वजा को फहराएंगे, जिसमें 3 तरीके के चिन्ह अंकित है। एक कोविदार वृक्ष अंकित है, ओम का निशान अंकित है और सूर्य की एक प्रतिमा अंकित है। तो वो जब धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, तो पूरे विश्व को ये संदेश जाएगा कि सनातन धर्म। यह ध्वजारोहण सिर्फ एक धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि राम मंदिर निर्माण की पूर्णता का एक संदेश भी है। इसे नव्य अयोध्या के विकास के लिए चरण की शुरुआत माना जा रहा है, जहां आस्था, पर्यटन और आधुनिक सुविधाओं का संगम होगा। और ये प्रधानमंत्री के ध्वजारोहण से पहले रोड शो की तस्वीरें, जहां पर उन पर पुष्प वर्षा भी की जा रही है। और ये रोड शो की तस्वीरें, बता दें कि रोड शो के बाद पूजन अर्चन करेंगे और उसके बाद थोड़ी देर में लहराएगा धर्म ध्वजा। रामपथ, धर्मपथ और मुख्य मार्गों पर हजारों की संख्या में राम भक्त, साधु संत और स्थानीय लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। जहां जहां से रोड शो गुजर रहा है, यहाँ जय श्री राम के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही। सड़कों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। बच्चे और बुजुर्ग सभी प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। रोड शो के मद्देनजर सुरक्षा के भी बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। रामपथ को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किया गया है। ड्रोन सर्विलांस, पुलिस बल, आरएफ और विशेष सुरक्षा दल तैनात किए गए हैं। आज का रोड शो सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उस ऐतिहासिक पल का हिस्सा है जब राम मंदिर में ध्वजारोहण के साथ नव्य अयोध्या के नए युग की शुरुआत हो रही है। और पीएम मोदी का ये रोड शो भावनात्मक और प्रतीकात्मक दोनों तरह से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री को देखकर वहां मौजूद लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा की जा रही है। राम मंदिर में अब से थोड़ी ही देर में लहराएगा धर्म ध्वज। अयोध्या में प्रधानमंत्री का रोड शो के बाद दर्शन पूजन करेंगे प्रधानमंत्री। और अब से थोड़ी ही देर में अयोध्या में लहराएगा धर्म ध्वजा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का थे और बात कर रहे हैं राम राज्य की धर्म ध्वजा। आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही देर में धर्म ध्वजा फहराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहुंच चुके हैं अयोध्या, रोड शो कर रहे हैं, इसके बाद दर्शन पूजन करेंगे और राम मंदिर पर अब से थोड़ी ही देर में ध्वज लहराएगा।
नव्य अयोध्या के नवयुग की शुरुआत होने वाली है। राम मंदिर में अब से थोड़ी ही देर में लहराएगा धर्म ध्वजा। अयोध्यावासियों ने पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ अयोध्या से हर एक अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। मनीष तिवारी और शिवेंद्र जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है, उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है, अयोध्यावासी इनका स्वागत कर रहे हैं। कितना वक्त उनको लगेगा राम मंदिर पहुंचने में? दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल, अयोध्या के एक साकेत मार्ग से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है रोड शो जो है वहाँ से गुजर रहा है। और जिस प्रकार से देखा जाए, यहाँ की जनता के द्वारा जो है पुष्पों की उनके ऊपर वर्षा करके जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। रोड शो के माध्यम से जो है वो मंदिर की तरफ उनकी रवानगी हो चुकी है। और जिस प्रकार से जो प्रशासनिक प्रोग्राम के तहत जो है गेट नंबर 4 से जो है वो मंदिर में प्रवेश करेंगे। और जिस प्रकार से शुरुआती दौर में जो है राम लला का जो है वहाँ पर उनके द्वारा जो है पूजन किया जाएगा। तो समय नज़दीक आ रहा है। जो भी वक्त रोड शो में लगेगा वो वक्त ही अब जो है परिसर तक पहुंचने में वो समय देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से अगर कहा जाए, जिस प्रकार से अब रोड शो के माध्यम से जो है वो मंदिर की तरफ धीरे धीरे उनका काफिला चल रहा है। और उनके स्वागत के लिए जो है आम जनता लोग जो है वहाँ पर मौजूद हैं। और परिसर में पहुँच करके जो है रामलला के उनके द्वारा दर्शन किए जाएंगे। साथ में उनके द्वारा प्रधानमंत्री उनका पूजन करेंगे। पूजन के बाद जो है ध्वजारोहण का जो है प्रोग्राम रहेगा, जो माना जा रहा है करीब 1:30 बजे तक जो है इस पूरे प्रोग्राम का समय सीमा है। और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री यहाँ से अयोध्या से प्रस्थान करेंगे। तो कह सकते हैं कि करीब उसके जो आम जनता जो रामलला के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आई हुई है, तो उसके दर्शन जो है 2 बजे के बाद देखने को मिल सकते हैं। आइए फिर हम उन तस्वीरों को दिखाते हैं। ये राम परिसर और राम मंदिर के पास की वो तस्वीरें हैं जहां पर आम जनता की आवाजाही लगातार लगी हुई है। सुरक्षा के मद्देनजर जो है कहा जाए, जिस प्रकार से जो है यहाँ की पर पुलिस की कई टीमें, कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो है पुलिस टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह से ही जो है यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो डीएम हो, एसएसपी हो, सभी लोग जो है राम मंदिर परिसर में मौजूद हैं। लगातार जो है अपने पुलिसकर्मियों के द्वारा से जो है लगातार वो बातचीत कर रहे हैं। हर एक पहलू पर नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री भी करीब अब देखा जाए तो 9:15 बजे के करीब जो है वो भी यहाँ पर राम मंदिर के परिसर में आ चुके हैं। उनके द्वारा पूरा निरीक्षण भी किया गया। अब वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आप प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर के जो है पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। जिस प्रकार से ये भव्य आयोजन कह सकते हैं कि जो आम जनता जिसके पर्व के रूप में देखने को मिल रहा है, जिसे पर्व के रूप में मान रही, छोटे बच्चों से लेकर के संत महाराज और लोग जो है लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। वीआईपीज की बात की जाए, वीआईपी जो है लगातार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिनको यहाँ से ट्रस्ट के द्वारा जिनको निमंत्रण दिया गया है वो सभी लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। हर एक वीआईपीज के लिए और अलग अलग रास्ते जो है चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रास्ता, उनका रोड शो साकेत मार्ग से होता हुआ मंदिर परिसर तक पहुंचेगा उनका रोड शो। और दूसरी तरफ अगर कहें जिस जगह में खड़े तो यहाँ से मुख्यमंत्री और बाकी 9 और वीआईपीज के यहाँ से एंट्री होनी थी मुख्यमंत्री सहित, तो उनकी सभी की यहाँ से एंट्री हो चुकी है। और देख सकते हैं हर जगह जो है बैरिकेड्स हैं। और इसी प्रकार से देखा जाए कैबिनेट के मंत्री हों बाकी या अन्य राज्यों के जो मंत्री इस मौके पर यहाँ पर आए तो उनके लिए भी अलग से रास्ता चुना गया है। उनके लिए भी अलग से जो है वो
पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर लोग पहुंच करके सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुंचे हुए अपनी भावनाओं को, अपने चाहे कविताओं के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, सभी मीडिया के माध्यम से देश की जनता को संबोधित कर रहे हैं। लोग अपनी जो भी उनकी इच्छा है, मन की जो एक सपना था, जो जिस प्रकार से जो है उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम जनता और उन सनातनियों का जो है सपना पूरा किया है, वो एक खुशी की लहर जो है आम जनता के अंदर देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लोग भीड़ एकत्रित हो रहे। हालांकि ये हनुमान गढ़ी का ये रास्ता है, मुख्य पॉइंट यहाँ पर है। आम जनता को हनुमान गढ़ी तक जाने दिया जा रहा है, लेकिन राम लला परिसर मंदिर के परिसर में आम जनता को अभी रोक लगाई गई है। जब तक प्रधानमंत्री यहाँ पर रहेंगे तब तक जो है वहाँ पर आम जनता और मीडिया कर्मियों को वहाँ पर जाने से रोका गया है। और जिस प्रकार से देख सकते हैं कि सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का कर रहे थे। जिस प्रकार से अयोध्या पहुँचने के बाद प्रधानमंत्री के पुष्पों की वर्षा करके जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। जिस प्रकार से पूरे मंदिर निर्माण को लेकर के जो है आम जनता पूरी तरीके से उन्हीं को श्रेय दे रही है। जो कहा जाता था कि यहाँ पर राम मंदिर के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये सपना कब पूरा होगा, वो सपना जो है ये पूरा होता हुआ आम जनता के लिए दिख रहा है। इसी नारे के साथ जो बिल्कुल मनीष जी वापस आएंगे आपके पास और इस पर आगे और भी अपडेट आपसे लेंगे। बिल्कुल और भी अपडेट आपसे लेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो पुष्प वर्षा उन पर की जा रही है। अब से थोड़ी ही देर में राम मंदिर पर लहराएगा धर्म ध्वजा। रामनगरी में उत्सव केसरिया महोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ आज रामनगरी एक बार फिर से दुल्हन की तरह सजाई गई है। सुरक्षा के लिहाज से भी अगर बात करें तो रामनगरी में सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। और ये प्रधानमंत्री के रोड शो की तस्वीरें हैं ये, जहां पर उन पर पुष्प वर्षा की गई, पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जा रहा है। बच्चे बड़े बूढ़े सभी प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं राम राज्य की धर्म ध्वजा। और सीधे मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, अगर हम बात करें तो कितना वक्त माफ कीजिएगा, मनीष हमारे साथ नहीं है, शिवेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री को कितना वक्त लगेगा राम मंदिर पहुंचने में, और पूजा अर्चना को लेकर भी क्या कुछ अपडेट है? देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो गेट नंबर 3 के पास है और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में प्रवेश करेंगे, जो वीवीआईपी द्वार बताया जा रहा है। उसके बाद उस द्वार का जो नाम है वो आज शंकराचार्य द्वार रखा गया है। तो उस द्वार से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में प्रवेश करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में है कि वो पूरे रोड शो को समाप्त करके हनुमानगढ़ी दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद वो राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। जो अभिजीत मुहूर्त है उस मुहूर्त को 12 बजे से लेकर 12:30 बजे का रखा गया है, जब धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। इससे पहले जो तमाम कार्यक्रम है पूजन पाठ के दौर है, क्योंकि जब मंदिर में प्रवेश करेंगे तो जो सामान्य पूजन विधि है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जो स्वस्ति वाचन है, स्वस्ति वाचन का पाठ होगा। उसके बाद जो तमाम पूजा पाठ की पद्धतियां हैं वो होंगी और फिर धर्म ध्वजा फहराने का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अभी काफिला है वो राम मंदिर के सामने से होकर ही गुजरा है। इसके साथ प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है। लोग
तमाम इकट्ठा है प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर सड़कों पर, और लगातार पुष्प की जो वर्षा है वो की जा रही है। अंदर मंदिर का जो गर्भगृह है, जो पूरा परिसर क्षेत्र है, वो सजाकर तैयार कर दिया गया है। तमाम फूलों से मंदिर के परिसर को सजाया गया है। पिछले कई दिनों से लगातार मंदिर में साज सज्जा के जो कार्य थे, काम थे, वो किए जा रहे थे, और इसकी पूर्णता जो आज होनी है, क्योंकि सनातन धर्म के लिए एक हिंदू होने के नाते से ये जो आज का जो दिन है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर लोगों से आज के दिन के बारे में बात की जाती है तो लोगों के नेत्र सजल हो जाते हैं उस पुरानी अयोध्या को याद करके, और आज की जो ये नव्य भव्य अयोध्या है उसको याद करके। तो देख के लगता है विकास के कई आयामों पर वर्तमान सरकार ने काम किया है। मंदिर तो निर्माण हो ही गया है, उसके साथ साथ पूरी अयोध्या का भी चौतरफा विकास वर्तमान सरकार ने किया है। अयोध्या के जो तमाम प्रमुख चौराहे हैं उनको सजाया गया है, उन पर जो धर्म से प्रेरित होने अच्छा वाली शिवेंद्र, जो टेंट सिटी बनाई गई है उस टेंट सिटी को भी बहुत अच्छे अच्छे नाम दिए गए हैं, एक पूरे रामायण के स्वरूप की याद दिलाती है। मुझे लगता है रामायण का हर एक जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर है उन सबको लिया गया है, चाहे वो एक गिलहरी ही क्यों ना हो। जी, अंदर की अगर मैं बात करूं तो अंदर हर एक विशेष चीजों का ध्यान रखा गया है, चाहे वो मेमोरियल हो, चाहे वो गिलहरी हो, चाहे वो शबरी हो, चाहे वो बेल हो, चाहे वो जो शबरी के जो बेर खिलाते वक्त की जो प्रतिमूर्ति है वो, तो मंदिर में तमाम बारीकियों के साथ जो मंदिर की दीवारें हैं, जो परकोटे की जो दीवार है उसमें तमाम तरीके की रामायण कालीन आकृतियां उकेरी गई हैं। जिन पत्थरों पर ये कार्य किया गया है वो पत्थर बेहद खूबसूरती से सजाए गए। मंदिर पूरी तरीके से रामायण कालीन इतिहास का गवाह है, और वो इतिहास जो कि अयोध्या ने इस कलयुग में, त्रेता में तो राम ने 14 वर्षों का वनवास झेला था, लेकिन वर्तमान कलयुग में जो राम भगवान ने 500 वर्षों का वनवास जो झेल कर जो ये मंदिर बना है वो देखने में बेहद ही अकल्पनीय और अद्भुत मंदिर है, जिस पर आज धर्म ध्वजा फहराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व को ये संदेश देंगे कि जो भारत है, जो भारत की जो संस्कृति है वो पूरे विश्व बंधुत्व का ध्यान रखती है, पूरे विश्व को लेकर चलने वाली संस्कृति है। जी बिल्कुल शिवेंद्र, कहीं ना कहीं जो एक अलग कह सकते हैं उत्साह आज रामनगरी में नजर आ रहा है, ये वैसा ही उत्साह है जैसा जब मंदिर बना था उस वक्त लोगों में था, आज एक बार फिर। और कहीं ना कहीं इस धर्म ध्वजा को लेकर भी लोगों में कितना ज्यादा उत्साह है वो हम देख रहे हैं। रामनगरी में अब कुछ भी होता है तो लोग इतना गौरवान्वित महसूस करते हैं खुद को, और ये धर्म ध्वजा जिस तरीके से कहा जा रहा है एक नव युग की शुरुआत है, ये कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों के लिए हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे लाभकारी होगा, चाहे वो पर्यटन के लिहाज से हो, विकास के लिहाज से हो। लोग आना पसंद नहीं करते थे अयोध्या में, लोगों का ये सोचना था कि अयोध्या जाएंगे कहीं दंगे हो जाएंगे, कहीं हम फंस ना जाए। हाँ। लेकिन आज का जो दौर है वो ये दौर है, अयोध्या जो अपने आंखों से देख रही है कि लोग आ रहे हैं, विश्व के मानचित्र पर अयोध्या अपना स्थान बना रही है। दीपोत्सव जैसे भव्य कार्यक्रम अयोध्या में होने लगे हैं। उसके साथ ही जो तमाम जो एक परसेप्शन था लोगों का वो अयोध्या को लेकर बदला है। तो अयोध्या इस वक्त की जो अयोध्या है वो सच में एक नए युग की शुरुआत कही जा सकती है, क्योंकि आप यहाँ तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, लोगों से भी अगर यहाँ पर बात करें तो उनका भी कहना है कि मंदिर से जो उनके लिए रोजगार का सृजन हुआ है वो ही बेहद ही उनके लिए है। क्योंकि अयोध्या में अगर पर्यटक आते हैं, तो जो धार्मिक पर्यटक आते हैं तो अयोध्या में कहीं ना कहीं गेस्ट हाउस वो लेते हैं, कोई रिक्शा करते हैं, कुछ चार सामान खरीदते, तो उनका भी व्यवसाय जो बढ़ता है, और उससे अयोध्या की जो पूरी इकोनॉमी है वो भी बढ़ती है। जिस तरीके से एक उपेक्षा के दौर दंश को झेला है अयोध्या ने, वो अब जो वर्तमान की जो अभी की अयोध्या है
उस उपेक्षा के दंश से भी ठीक है निकल चुकी है। शिवेंद्र, प्रधानमंत्री होल्ड करिएगा जरा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बहुत नरेंद्र मोदी आदिगुरु शंकराचार्य, माता शबरी, निषाद राज सभी के दर्शन कर रहे हैं। जो प्रतिमाएं बनाई गई हैं उनके दर्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री की, आदिगुरु शंकराचार्य की ये तस्वीर। यहाँ पर प्रधानमंत्री उनको नमन कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने और ये सब तो मंदिर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। प्रधानमंत्री का रोड शो खत्म हो चुका है, अब वो सब तो मंदिर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं पूजा अर्चना। बता दें कि अभिजीत मुहूर्त में होगा ध्वजारोहण। ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। आज राम मंदिर के शिखर पर ध्वज लहराएगा और एक बार फिर पूरा साक्षी इसका देश बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्त मंदिर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर पूजन अर्चन उनके द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ शिवेंद्र लगातार जुड़े हो और मनीष भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं सप्त मंदिर। यहाँ पर उनके द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। अभी कितना वक्त लगेगा प्रधानमंत्री को और उसके बाद के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? वाल्मीकि का मंदिर, महर्षि जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए अयोध्या पहुंचने के बाद उनका रोड शो चल रहा है और रोड शो के माध्यम से वहां पर आम जनता जो है उनके स्वागत के लिए और जिस प्रकार से पुष्पों की वर्षा जो है प्रधानमंत्री के ऊपर उनके द्वारा की जा रही है। और जिस प्रकार से देखा जाए तो कुछ ही देर में जो है वो राम मंदिर के परिसर में पहुंचेंगे। गेट नंबर 4 से जो है उनकी एंट्री है और सबसे पहले वो रामलला के दर्शन करेंगे। वहाँ उनका पूजा पाठ का कार्यक्रम है। उसके बाद जो है ध्वजारोहण का पूरा कार्यक्रम है। तो कह सकते हैं कि करीब 12 बजे जो है के आसपास जो है ध्वजारोहण जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। जिस प्रकार से प्रशासन के द्वारा ये पूरी तैयारी की गई है, हालांकि कह सकते हैं कि करीब 9 बजे के आसपास जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के मंदिर परिसर में पहुंच चुके थे। उनके द्वारा पूरा वहां पर निरीक्षण भी किया गया, पूरा देखा गया और उसके जिस प्रकार से आप प्रधानमंत्री के पहुंचने का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। जिस प्रकार से रोड शो करते हुए जो है राम मंदिर परिसर में उनका आगमन होगा, वहां पर उनके कार्यक्रम है। और शुरुआती दौर में देखा जाए तो करीब जो है जो माना जा रहा है करीब 1:30 से 2 बजे तक जो है वो यहाँ पर रहेंगे। और इस दौरान बस आम जनता के दर्शन पर जो है रोक लगाई गई है। आम जनता
यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, लगातार आवाजाही स्टार्ट है। लेकिन हनुमानगढ़ी के लिए उनके दर्शन के लिए जो है प्रशासन के द्वारा जो है मंदिर को खोल रखा है आम जनता के लिए। हालांकि प्रधानमंत्री के पूरे प्रोग्राम को खत्म होने के बाद जो है आम जनता भी रामलला के दर्शन कर पाएगी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है यहाँ पर देखा जाए कि लगातार जो है लोग इसी प्रकार से आते जा रहे हैं और अभी इनको जो भी जनता यहाँ पर पहुँच रही है उनको रामगढ़ी के लिए हनुमानगढ़ी के लिए जो है उनको जाने दिया जा रहा है। वहाँ पे दर्शन करने के लिए कहा जा रहा है प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार से सभी की चेकिंग भी की जा रही है। जिस प्रकार से देखा जाए सुबह से ही यहाँ के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हों या पुलिस प्रशासन के अधिकारी हों, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार उनके द्वारा जो है राउंड लगाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से जो है जिले भर से जो है हजारों की संख्या में पुलिसकर्मियों को यहाँ पर बुलाया गया है और लगातार जो है यहाँ पर पूरे अयोध्या को जो है छावनी के रूप में देखा जा सकता है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से आम जनता की इसी प्रकार से आवाजाही है। लेकिन कई जगहों पर पुलिस के द्वारा जो है बैरिकेड्स लगाए गए हैं। बैरिकेड्स को लगा करके उनके पूरी तरीके से चेकिंग करने के बाद ही जो है उनको अंदर के लिए एंट्री मिल रही है। जिस प्रकार से ये राम मंदिर के परिसर के पास हम यहाँ पर मौजूद हैं, इससे करीब 2 किलोमीटर पहले से ही जो है बैरिकेड्स लगा करके सभी को गाड़ियों को रोका गया है। और जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि इस रूट से केवल 9 ही वीआईपी के लिए एंट्री है। मुख्यमंत्री जिसमें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित 9 वीआईपी गाड़ियां के पास होने की यहाँ से परमिशन थी। बाकी लोग प्रधानमंत्री अयोध्या की साकेत रोड है, उस रोड शो के माध्यम से जो है मंदिर परिसर के लिए रवाना हो चुके हैं। माना जा रहा है कुछ ही घड़ियों में जो है वो मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे। तो और बाकी जो कैबिनेट मंत्री हैं और बाकी जो राज्यों से जो यहाँ के ट्रस्ट के द्वारा इन्विटेशन दिया गया है, उन इन्विटेशन के अंतर्गत हर रास्ते से हर प्लानिंग के तहत प्रशासन ने उनके लिए आवाजाही के लिए रास्ता चुन रखा है। तो कहा जा सकता है कि किसी आम जनता से लेकर के किसी प्रकार से, चाहे वो प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर, रूट डाइवर्जन को लेकर के हर एक पहलू, हर एक बिंदु को जो है पूरी तरीके से ट्रैफिक पुलिस हो या प्रशासन हो, हर एंगल को ध्यान में रखते हुए कि आम जनता को किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो, इसको भी जोड़ा गया है। और साफ तौर से पहले से ही सभी को यहाँ से लगातार संकेत दिए जा रहे थे और कल से ही देखा गया जब हम यहाँ पर कल से कई बैरिकेड्स लगा करके सभी को यहाँ पर एक मैसेज था कि कौन कौन से रूट्स यहाँ पर बंद रहेंगे, किस रूट से जो है प्रधानमंत्री का रोड शो होगा और किस रूट से जो है जिस रूट से हम खड़े हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री का यहाँ से आगमन होना था। तो कह सकते हैं कि हर प्रशासन का हर एक बिंदु को ध्यान रखा गया। जिस प्रकार से यहाँ के जो एसएसपी हैं उनसे मेरी जब बात हुई तो उनसे ये जानने का भी इच्छुक मैंने, क्योंकि पिछली बार जो भी अब तक प्रोग्राम हुए उससे भी ज़्यादा अब की बार यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। तो उनका साफ तौर से कहना था कि जिस प्रकार से जो चाहे दिल्ली धमाका हो या जो डॉक्टर शाहीन इन लोग की गिरफ्तारी में पूछताछ के दौरान जिस तरीके से उनके द्वारा ये बताया गया कि अयोध्या मंदिर से लेकर के बनारस के मंदिर और लखनऊ के कुछ जगहों की जो है उनके द्वारा रेकी की गई थी, फोटोग्राफ्स खींची गई थी और पाकिस्तान भेजी गई थी। इस पहलू को भी जो है यहाँ पर ध्यान रखा गया। इसीलिए एटीएस की टीम सहित जो है पुलिसकर्मियों की हजारों की संख्या में यहाँ पर सुरक्षा के लिए जो है सुरक्षा के मद्देनजर हर एक पहलू को यहाँ पर किया गया। तो कह सकते हैं कि किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, कोई परिंदा कोई पर ना मार सके। तो इसी हर एक एंगल, हर एक चीज़ को जो है यहाँ पर पुलिस प्रशासन के ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। ये काफ़ी समय से इस प्रोग्राम की तैयारी चल रही थी। इस प्रोग्राम के तहत जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार यहाँ सभी अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे थे और माना जा रहा था कि इस भव्य रूप और स्वरूप देने के लिए इस कार्यक्रम का हर एक पहलू से, हर एक एंगल से शासन और प्रशासन की तैयारियां देखने को मिलेंगी। अब यही कुछ ही पलों की बात
है और कुछ ही समय का इंतजार है जो जब प्रधानमंत्री गेट नंबर 4 से जो है मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के बाद रामलला के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, उसके बाद ध्वजारोहण का प्रोग्राम है। तो कहा जाए जो हर एक टाइम टू टाइम जो है पूरा शेड्यूल तय किया गया है और ध्वजारोहण का भी समय जो है 12 बजे के आसपास रखा गया है। तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का यहाँ पर अयोध्या में आगमन और मुख्यमंत्री लगातार जो है इस पर भी नज़र बैठाए हुए हैं, आला अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी सभी लोग हर एंगल से हर पहलू पर नज़र रखे हुए हैं। तो कहा जाए कि प्रधानमंत्री अब जैसे ही मंदिर परिसर में पहुँचते हैं तो उनके कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जी बिल्कुल मनीष, वापस आएंगे। शिवेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, इस पर आगे बातचीत करेंगे। और बता दें कि अयोध्या में उत्सव ध्वजारोहण महोत्सव जिस तरीके से लगातार तैयारियां चल रही हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वागत है और बात कर रहे हैं रामराज्य की धर्म ध्वजा। और मनीष तिवारी और शिवेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्त मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। इसके बाद वो हनुमानगढ़ी जाएंगे, जहां पर पूजा अर्चना करेंगे। राम मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद ध्वजारोहण का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। जो अभिजीत मुहूर्त है, उस मुहूर्त में ये ध्वजारोहण किया जाएगा। शिवेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। शिवेंद्र, जो अयोध्या वासी है उनसे आपने क्या बातचीत की है, वो किस तरीके का क्या महसूस कर रहे हैं? तो अपने आपको इतना गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये जो पल है उस पल का इंतजार बेहद ही खास था। बहुत ही समय से अयोध्या में इस पल का इंतजार किया जा रहा था कि वो खास घड़ी आए जब मंदिर पूर्णता की ओर, क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार जो जब से मंदिर की नींव रखी गई तब से मंदिर लगातार बन रहा था। इस बीच भी तमाम जो दर्शनार्थी हैं पूरे देश से वो लगातार अयोध्या पहुंच रहे थे और दर्शन पूजन का कार्य कर रहे थे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं वो पूर्णता का भाव नहीं था। लेकिन अब जब मंदिर वो पूर्ण हो चुका है, वो शिखर भी कंप्लीट हो चुका है, शिखर भी बन चुका है, शिखर के ऊपर जो धर्म ध्वजा है उसको फहराकर जो संदेश जाएगा, उस संदेश का जो इंतजार है उसको लेकर के अयोध्या में जो तमाम जो साधु संत हैं, अयोध्या में जितने भी भक्त हैं, राम भक्त हैं, इनसे अगर इस बारे में बात की जाए तो इनके नेत्र सजल हो जाते हैं, इनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि उन्होंने वो दौर भी राम का देखा जब राम टेंट में थे। यानी टेंट से टाट से ठाट तक का जो दौर है अयोध्या ने वो देखा है। तो उसको लेकर के जो आज का जो क्षण है वो प्रत्येक सनातनी के लिए, प्रत्येक राम भक्त के लिए, प्रत्येक सनातन धर्म में आस्था रखने वाले के लिए एक बेहद ही भावुक कर देने वाला क्षण है, बेहद ही भाव वाला क्षण है। जिस तरीके से भगवान श्री राम उनके जो आराध्य हैं उनको इस तरीके से यातनाएं झेलनी पड़ी कलयुग के काल में। करीब क्योंकि त्रेता में तो उन्होंने 14 वर्षों का वनवास ही झेला था, लेकिन कलयुग में अगर देखा जाए तो करीब 550 वर्षों का जो इंतजार है वो करना पड़ा। तमाम पीढ़ियां आई, गुजर गई और उसके बाद आज वो दिन है कि जब हर एक प्रत्येक सनातनी अपने ऊपर गर्व महसूस कर रहा है, जब वो अपने आराध्य का वो जो मंदिर है वो पूर्ण रूप में बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री आज उसका ध्वजारोहण करके पूरे विश्व में ये संदेश देंगे कि जो हिंदू सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसका जो प्रतीक है वो अब बनकर तैयार हो चुका है। बिल्कुल शिवेंद्र, भव्य दिव्य और नव्य तरीके से अयोध्या सजाई गई है। तैयारियां जो है जिस तरीके से की जा रही है, बात करें यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी मेहमान आने वाले हैं। मेहमानों में क्या ये वही लिस्ट है जो पहले जब राम मंदिर बना था उस वक्त लोग आए थे, इस बार कुछ अलग तरीके से मेहमानों को बुलाया गया? जी, लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो जो वही मेहमान हैं जो ट्रस्ट ने चयन किए हैं उन्हीं मेहमानों को निमंत्रण भेजा गया है। सबके लिए प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, सबके स्थान सुनिश्चित है कि कौन व्यक्ति कहाँ बैठेगा। इसलिए तमाम जो फिल्मी जगत के कलाकार हैं वो भी सम्मिलित होंगे। अमिताभ बच्चन के परिवार से भी लोग आने की उम्मीद थी, वो लोग भी आएंगे। जिन जिन को ट्रस्ट के तरफ से आमंत्रण भेजा गया है वो पहुंचने की कोशिश में है। तमाम जो अयोध्या में जो प्रशासनिक अमला था वो पिछले करीब
से 4 दिनों से उन्हीं व्यवस्थाओं में लगा था। सरसंघ चालक मोहन भागवत भी मुख्यमंत्री के साथ अयोध्या में आ चुके हैं। कल ही मुख्यमंत्री ने उनका भव्य स्वागत किया, राम मंदिर में उन्होंने दर्शन भी किए, पूजन किए। इसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल रात में ही अयोध्या में ही रुके थे। उन्होंने भी कई बार निरीक्षण करके अयोध्या के तमाम जो चौक चौराहे हैं उनका निरीक्षण किया, जो भी अयोध्या की व्यवस्थाएं हैं उसको देखा, और उसके बाद एक आश्वस्त होकर वो रात में करीब 9 से 11 के बीच में अपने आवास पर गए जहां उन्हें रुकना था। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो हाई लेवल पर की गई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन था, एक विशिष्ट आगमन था। तो उसको लेकर के जो तैयारियां थी वो प्रशासन ने भी बेहद ही चुस्त ढंग से की थी। उसके साथ ही आज का जो कार्यक्रम है वो विशेष होने वाला है। तो इसमें रक्षा मंत्रालय का भी सहयोग लिया गया है, इसमें सेना का भी सहयोग लिया गया है, क्योंकि जो धर्म ध्वजा फहराई जाएगी उसमें करीब 4 मिनट के 3 से 4 मिनट लगेंगे। धर्म ध्वजा धीरे धीरे करके ऊपर मंदिर के शिखर तक जाएगी, और शिखर पर जाने के बाद वो जब सनातन धर्म के प्रतीकों के साथ फहराएगी तो ये एक बेहद ही भावुक कर देने वाला क्षण होगा। तो इसमें रक्षा मंत्रालय के जो सेना के जवान हैं उनका भी सहयोग लिया गया है, तकनीकी का भी प्रयोग किया गया है। इसमें मैं बताऊं आपको तो जो तकनीकी है उसमें सिर्फ और सिर्फ मात्र प्रधानमंत्री को एक बटन दबाना होगा, और उस बटन को दबाते ही धर्म ध्वजा धीरे धीरे करके 3 से 4 मिनट का वो समय लगेगा जब शिखर पर पहुंच जाएगी। और फिर वो सनातन धर्म के जो 3 प्रतीक चिन्ह है, तो विराट वृक्ष और सूर्य का चिन्ह और ओम के निशान के साथ तब वो जब फहराएगी तब वो दृश्य जो होगा देखने लायक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। मंदिर में तमाम जो विशिष्ट अतिथि है वो जो आए हुए हैं वो लोग मौजूद रहेंगे। अतिथियों का आना कब से शुरू होगा शिवेंद्र? फिलहाल अतिथियों का आगमन धीरे धीरे शुरू हो चुका है। सुनिश्चित ढंग से उनको जहां भी पार्किंग की व्यवस्था दी गई है वहां पर वो उन्होंने अपने वाहन को पार्क कर दिया है। मंदिर के अंदर प्रवेश भी करे, क्योंकि प्रधानमंत्री मंदिर के अंदर ही है इस वक्त, दर्शन पूजन का दौर चला है। तो अतिथि भी अपनी दीर्घा में जिनका जहां निश्चित स्थान दिया गया है उस निश्चित स्थान पर बैठ के पूरे कार्यक्रम का लुत्फ ले रहे हैं। उसके साथ ही हम तस्वीरों में अभी देख ही पा रहे हैं प्रधानमंत्री का रेड कारपेट पर मंदिर में प्रवेश हुआ है। प्रधानमंत्री ने मंदिर के जितने परकोटे के मंदिर हैं, जितने भी रामायण कालीन वहां पर मूर्तियां हैं, उनको प्रणाम किया है। उनको प्रणाम करने के बाद फिर वो जो अब मुख्य मंदिर गर्भगृह में प्रधानमंत्री का प्रवेश होगा, जहां पर वो रामलला का दर्शन करेंगे। उसके बाद जो प्रांगण सजाया गया है जहां पर वीवीआईपी को बैठने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, वहां के कार्यक्रम को अटेंड करेंगे, और फिर धर्म ध्वजा का जो शुभ मुहूर्त से चयन किया गया है वाराणसी और अयोध्या के विद्वानों के द्वारा, जो 12 बजे से करीब 12:30 बजे के बीच का होगा, और उस पर्टिकुलर उसी समय में ये धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, और इस धर्म ध्वजा को फहराने का कार्य प्रधानमंत्री अपने कर कमलों से करेंगे। ठीक है मनीष, अभी फिलहाल प्रधानमंत्री को लेकर क्या कुछ अपडेट है? मनीष जी हैं क्या हमारे साथ? ठीक है शिवेंद्र, अगर हम बात करें जिस तरीके से आपने बताया कि धर्म ध्वजा फहराई जो आएगी, साथ ही साथ तमाम तैयारियां जो है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। अभी कितना 11 बज चुका है, अभी कितना और वक्त लगने वाला है? जी, अभी पूजन पाठ का दौर शुरू हो चुका है मंदिर के अंदर। उसके बाद करीब जो 12 बजे का जो शुभ समय है उसी समय यह कार्य होना है। मंदिर में अभी प्रधानमंत्री मौजूद हैं, उनके साथ तमाम जो गणमान्य अतिथि हैं वो भी मौजूद है। सरसंघ चालक मोहन भागवत मौजूद है, योगी आदित्यनाथ मौजूद है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल जी मौजूद है। तो उसके साथ ही जो तमाम विशिष्ट अतिथियों का आगमन होना था, जो टाटा के सीईओ हैं वो हो सकते हैं अंदर मौजूद हो, क्योंकि मीडिया प्रतिबंधित है, मीडिया वहां पर नहीं जा सकती है। जो तमाम हमें चैनलों के डीडी के माध्यम से या तमाम जो और भी प्रधानमंत्री के चैनल हैं उनके माध्यम से हमें जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उसी से हम अंदाजा लगा पा रहे हैं। बाकी यहाँ तक पर जो अपडेट है, क्योंकि रात में करीब 600 चार्टर्ड विमानों में 600 लोगों का आने की पहले जो सूचना मिली थी वो थी, उसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इस बात की संभावना थी करीब 60 चार्टर प्लेन आएंगे, जिसमें करीब 600 विशिष्ट अतिथि भी रहेंगे। विदेशों से भी मेहमान आएंगे, जिनकी कुछ झलकियां, कुछ तस्वीरें कल देर शाम सामने आई थी कि विदेशों से भी कुछ मेहमान आए हैं। जब वो तस्वीर हमारे सामने निकल कर आएगी तभी हम पुख्ता तौर पर कह पाएंगे
इस पूरे कार्यक्रम में कौन कौन उपस्थित हो पाया है, लेकिन जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो चुकी है। अंदर वो जो दौर है वो चल रहा है, क्योंकि यह एक बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसको लेकर के तमाम जो सुरक्षा के आयाम है उनको भी ध्यान में रखकर इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है कि किसी की को असुविधा भी ना हो या किसी तरीके की सुरक्षा में चूक ना हो। तो इसको लेकर के जो विशेष ध्यान दिया गया है वो भी साथ ही साथ किया जा रहा है। जैसे ही वो तस्वीरें साफ होती हैं कि कौन कौन इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित होता है, हम अपने दर्शकों को जरूर अपडेट करेंगे जी। बिल्कुल शिवेंद्र, बने रहिएगा हमारे साथ और लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री ने पहले शक्ति मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है। इसके बाद राम मंदिर में जाकर वो राम गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना भी करेंगे और उसके बाद ये विजय पताका यानी कि ध्वजारोहण किया जाएगा। ध्वजारोहण के लिए सजी रामनगरी राम मंदिर पर ध्वज लहराने वाला है। आपको बता दें कि कई विदेशी मेहमान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।